अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के तीसरे यूनिट का लास्ट लेसन द अल्केमी ऑफ नेचर, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक मेरा चैनल E4U एक्टिविटी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए हम देखते हैं क्लास 10 द अल्केमी ऑफ नेचर, जिसे लिखा है रक्षा बराड़िया ने। इसके टाइटल का मतलब है अल्केमी कहते हैं कीमिया को और नेचर कहते हैं कुदरत को, यानी कुदरत की कीमियाई, या हम इसको यूं कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा। ये जो कुदरत है, ये जो नेचर है, ये एक करिश्मा ही है जो इंसान को हैरत में डालता है। दिन के बाद कैसे रात होती है, रात में सितारे कैसे निकलते हैं, दिन में सूरज कैसे निकलता है, रात में डूब जाता है। ये दरख्त पर पत्ते कैसे खिलते हैं, दरख्त पर फूल फल कैसे उगते हैं, नदियां कैसे बहती है, समंदर का पानी खारा क्यों होता है, चट्टाने पहाड़ कैसे वजूद में आते हैं। ये सारी कुदरत की चीजें हमारे लिए करिश्मा ही है और इनसे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इससे हमें क्या सीख हासिल करना चाहिए, वही जो है रक्षा बराड़िया ने जो है अपने इस लेसन द अल्केमी ऑफ नेचर में हमको बताया है। तो इसका हम एक एक पैराग्राफ के हिसाब से जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले सबक के स्टार्ट में विलियम ब्लेक का एक कोट दिया है कि रेत के अनाज में दुनिया देखते हैं। रेत के अनाज मतलब रेत में से सीपी निकलता है, सीपी में से मोती निकलता है, उसमें दुनिया देखते हैं और जंगली फूल में जन्नत नजर आती है। बेशुमार चीजें आपके हाथ की हथेली पर समा सकती है और लामहदूद वक्त का जो काम है आप 1 घंटे में कर सकते हो। यह विलियम ब्लेक का कॉल आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। फिर हमारा जो लेसन है, इसका पहला जो पैराग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम फितरी तौर पर बाहर के जो काम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, तो कुदरत हमें राह दिखाती है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम कुदरत के जरिए इन चीजों को सीख सकते हैं। उसका रास्ता हम कुदरत के चीजों से हासिल कर सकते हैं। आराम और सेहत याबी का कुदरत हमारा दर्द कम करती है, यानी हमारी जिंदगी को आराम से गुजारने के लिए और हमारी जिंदगी का दर्द कम करने के लिए कुदरत जो है तो हमें मौका देती है और हमारी परवरिश करती है, नर्चर करती है हमारी परवरिश। कुदरत ही हमारी परवरिश करती है जो है तो मुख्तलिफ तरीकों से, और कुदरत ही हमारी जरूरियात को पूरा करती है। यानी हमारी जिंदगी की जो जरूरियात होती है, खाना पीना, उठना बैठना सोना, तमाम जरूरियात को ये नेचर ही हमारा पूरा करती है और हमें एक मोटिवेशन देती है, हमें एक जिंदगी गुजारने की तहरीक देती है। कुदरत हमसे बात करती है और हमें हुक्म देती है। कुदरत जो है तो हमसे बात करती है और हमें हुक्म देती है हमें क्या करना चाहिए। ये हमें पहले पैराग्राफ के अंदर जो है तो रक्षा बराड़िया ने बताया है। दूसरा पैराग्राफ, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप सुन रहे हो? तो रक्षा कहती है कि जब मैं सुनती हूं यह मुझे मुकम्मल तौर पर ताज्जुब में डाल देता है। जब मैं कुदरत की इन आवाजों को सुनती हूं या महसूस करती हूं या देखती हूं तो कुदरत मुझे पूरी तरह से जो है ताज्जुब में डाल देती है। एक वाकया बताते हैं कि हमारे बागीचे में जो है एक हाइबिस्कस का जो है हैबिस्कस का नाम का एक पौधा है, जिस पर हर 15 दिन में एक बार बड़ा खूबसूरत चमकदार बड़ा सा जो है नर्म सा फूल खिलता है। दिन भर सूरज की रोशनी में वो मुस्कुराता रहता है और हवा के साथ वो झूमता रहता, मतलब दिन में जो है सूरज की रोशनी और हवाओं के साथ वो मुस्कुराता और झूमता रहता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है वो मुरझाने लगता है और दूसरे दिन सुबह पूरी तरह से वो मुरझा जाता है। दूसरे दिन सुबह वो गिर जाता है, मतलब अपने पौधे से टूटकर वो गिर जाता है।
इस तरह फूल की जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है, मतलब सुबह खिलता है, दिन भर मुस्कुराता है, शानदार जिंदगी गुजारता है, और जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है मुरझाने लगता है, और दूसरे दिन सुबह की शाम तक वो जो है तो पूरी तरह मुरझा जाता है और शाम में टूटकर जो है वो खत्म हो जाता है। तो उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है, जो वो सूरज की रोशनी में और हवाओं में झूमता और खिलता है, शानदार तरीके से जिंदगी गुजारता है। सिर्फ एक दिन की होती है, फिर भी वो उसे एक दिन पूरी शान और शौकत के साथ गुजारता है। मतलब उसको पता है मेरी जिंदगी सिर्फ एक दिन की है, तो वो अपनी एक दिन की जिंदगी को पूरे शान के साथ शानदार तरीके से गुजारता है। क्या हुआ अगर हम भी अपनी जिंदगी, चाहे वो छोटी हो, इस फूल की तरह शान से जिए? यानी हम उस फूल से सीख हासिल कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी जितनी है, जितनी जिंदगी हमको मिली है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हम उसको पूरे शानदार स्प्लेंडर तरीके से, पूरे शानदार तरीके से शान से जिए। यह हमें दूसरे पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। तीसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि हम एक पथरीले साहिल पर गए। राइटर कहती है कि हम एक पथरीले साहिल पर, समंदर के किनारे गए, जहां पर बहुत सारे पत्थर का समंदर था, पत्थर का साहिल था। तो हमने देखा शानदार समंदर का पानी पथरीले साहिल से आकर टकराता है। यानी आपने अगर समंदर का साहिल देखा होगा, पथरीला साहिल अगर देखा होगा, जहां चट्टानें वगैरह होती है, तो समंदर का पानी आकर उससे टकराता है, और उसके टकराने की वजह से जो है तो साहिल को, यानी उस पत्थर को तराशता रहता है, यानी उसकी शक्ल बदलती रहती है, उसे शेप देता रहता है। पानी नर्म होता है, पत्थर सख्त होता है। पानी हालांकि काइंड जेंटल बताया गया है, नर्म होता है, हल्का होता है, और पत्थर सख्त होता है। फिर भी पानी सालों से रोजाना पत्थर से आकर टकरा रहा है और पत्थर को शक्ल दे रहा है, और अपनी मर्जी से उसको शक्ल में ढाल रहा है, यानी तराश रहा है। ये बात से हम क्या सीख सकते हैं? ये बात हमें यह बताती है कि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हम निहायत ही छोटे हैं, फिर भी हम इन मुश्किलात का सामना करके उनका हल निकाल सकते हैं। यानी मुसलसल सामना हम कर सकते हैं, मुश्किलात का मुसलसल सामना करने की हमें ताकत होनी चाहिए। यह समंदर का पानी उस साहिल से टकराकर हमको सबक देता है कि चाहे मुश्किलात हमारी कितनी भी बड़ी हो, तो हम उसका सामना, मुसलसल सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे के पैराग्राफ में जो है तो एक घास की मिसाल देते हुए राइटर कहती है कि हम छोटी छोटी घास को कंक्रीट के पॉमेंट से बाहर निकलते हुए देखते हैं। मतलब जो सख्त जमीन होती है, पथरीली जमीन होती है, वहां से हम छोटी छोटी घास को निकलते हुए देखते हैं। ये हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हर काम या हर चीज जो निहायत ही मुश्किल या नामुमकिन नजर आती है, लेकिन अगर हम उसका हल तलाश करें तो वो मुमकिन हो सकता है। मतलब वो छोटी सी घास उस पथरीले जमीन से, कंक्रीट पॉमेंट से बाहर निकलने का अपना रास्ता, अपना वजूद तलाश कर रही है। तो हम भी अगर किसी मुश्किलात में घिर जाए या हमारे सामने कोई नामुमकिन काम आ जाए, तो हम उस नामुमकिन काम से बाहर निकलने का अगर रास्ता तलाश करें, तो उस नामुमकिन काम को हम मुमकिन बना सकते हैं, उस मुश्किल का हम रास्ता निकाल सकते हैं। ये चौथे पैराग्राफ के अंदर हमको राइटर ने सबक दिया है। फिर उसके बाद पांचवा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। इसमें यह बताया गया है, आगे फिर वो एक मिसाल पेश करती है कि हम मौसम सरमा में, विंटर कोल्ड में जो है तो देखते हैं एक दरख्त जो पूरी तरह से वीरान हो चुका है, मतलब उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। उसके पत्ते झड़ जाने की वजह से जब हम उस दरख्त को देखते हैं तो हमको लगता है कि अब इसका काम ओवर हो चुका है, मतलब ये दरख्त अब सूख चुका है, मुरझा चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही तीन महीने गुजरते हैं, स्प्रिंग का मौसम, बाहर का मौसम आता है, तो दरख्त पर बाहर लौट आती है, मतलब फिर से उस पर नए पत्ते उगाते हैं और वो हरा भरा हो जाता है। मतलब 3 महीने पहले हमने जिस दरख्त को देखकर यह अंदाजा लगाया था कि अब दरख्त मर चुका है, अब इस पर कभी बाहर नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही बाहर का मौसम आता है वो फिर से हरा भरा हो जाता है, इस पर भी बाहर आ जाती है। पत्ते, फूल, परिंदे और जिंदगी इस पर लौट आती है, मतलब उस पर दोबारा पत्ते आ जाते हैं, उस पर फूल खिल जाते हैं और उस पर परिंदे अपना बसेरा, जिससे परिंदा दूर चले जाते हैं, दोबारा आकर उस परिंदे अपने उस दरख्त पर अपना बसेरा बना लेते हैं, उस पर जिंदगी, मानो उस पर जिंदगी लौट आती है। क्या हुआ अगर हम इस दरख्त की तरह अपने आप पर भरोसा रखें, मतलब उसको, दरख्त को भरोसा था कि दोबारा उस पर जिंदगी लौट आएगी, तो हम इससे ये सबक हासिल कर सकते हैं कि हमें भी अपने आप पर पूरी तरह से फेथ रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मुश्किल हालात सिर्फ अभी है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। मतलब उस पर जो पतझड़ आई थी वो सिर्फ 3 महीने के वक्ती तौर पर आई थी,
तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम पर कोई भारी मुश्किल आ गई है तो ये मुश्किलात सिर्फ चंद दिन की है, ये हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है। ये मुश्किलात दूर हो जाएगी और हमारे भी अच्छे दिन लौट आएंगे, मतलब मुश्किलात का हल निकल जाएगा और हमारे भी अच्छे दिन लौट आएंगे, ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बुरे हालात, ये बुरे वक्त हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। ये पैगाम हमें ओ दरख्त के जरिए हासिल करना चाहिए। आखिरी पैराग्राफ के अंदर बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है इन्होंने यूनिटी और टीम वर्क की। वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि चूंटियों की फौज अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजनी कीड़े को उठाकर ले जाती है, खींच कर ले जाती है। उसे वो बड़ी मेहनत के साथ खींचती है और तमाम चींटियां जिनके पैर बहुत कमजोर होते हैं, एक साथ मिलकर अपने कमजोर पैरों के सहारे उस वजन को खींच कर ले जाती है, उसे दूर लेकर जाती है। इनका ये टीम वर्क और काम करने का जज्बा हमें इंप्रेसिव करने वाला होता है, मतलब हम इससे, ये हम पर इंप्रेशन डालता है, हम इंप्रेस होते हैं कि कैसे वो अपने कमजोर टांगों से एक साथ मिलकर एक भारी वजनी कीड़े को उठाकर अपनी मंजिल तक ले जाती है। तो यहां हम ये सोच सकते हैं कि क्या हुआ अगर हम भी अपने मकसद पर टारगेट करें, एक साथ मुनज्जम तरीके से जो है हम अपने मकसद पर फोकस करें, जैसे उनका टारगेट होता, उनका मकसद होता, अपने उस पर टारगेट पर जो है तो फोकस करते हैं, उस कीड़े को उठाकर वो अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। तो हम भी उसे ये सीखकर एक टीम वर्क के जरिए अपने टारगेट को फोकस करें तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ये उसका हल है जो हमें नामुमकिन क्यों ना लगे, मतलब अगर हमको कोई काम नामुमकिन लगता है, अगर हम मिलकर उसका हल निकालने की कोशिश करें टीम वर्क के साथ, तो हम उसका हल निकाल सकते हैं। आगे कहते हैं कि मकड़ी का जाला देखने में नाजुक होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। आपको ऐसा लगता है कि मकड़ी का जाला बहुत नाजुक है, लेकिन उस पर मोटे से मोटा कीड़ा जो है अगर फंस जाए तो वो निकल नहीं सकता, जो बहुत मजबूत होता है। एक रेनबो कौसे कज़ा पूरे आसमान को रंगीन कर देती है, धनक से जो है तो पूरा आसमान रंगीन हो जाता है, वो अपने रंग से पूरे आसमान को रंग देती है। कीड़ा रेत के अनाज से यानी सीपी से जो है तो सीपी में रहता है, सीपी के अंदर बंद रहता है, यानी जो रेत का कीड़ा होता है वो सीपी के अंदर बंद रहता है, और जब सीपी खुलती है तो उसमें से मोती बाहर निकलता है। तो जब सीपी खुलती है तो उससे हमें मोती मिलता है। बेशुमार तारे पूरे आसमान को जगमगा रहे हैं। बादल हर वक्त जो है तो अपनी शक्ल को बदलता रहता है। हवा के इशारों पर दरख्त मुसलसल झूमते रहते हैं, यानी जैसे जैसे हवा चलती है दरख्त उन दरख्तों के इशारे पर कभी इधर तो कभी इधर का जो है तो वो झूमते रहते हैं। आगे कहते हैं कि पानी बिना गुरूर के साथ जो है सूरज और हवा के इशारे पर अपनी शक्ल को बदलता रहता है, मतलब हवा और सूरज से जो है तो पानी अपना रंग बदलता रहता है, अपनी शक्ल बदलता रहता है। कैटरपिलर जो लार्वा होता है, जो तितली से पहले जो कीड़ा होता है, बाद में वो तितली अपने आप को खूबसूरत तितली के अंदर बदलने, पहले जब होता है कैटरपिलर वो देखने में बेहद ही बदसूरत नजर आता है, लेकिन बाद में वो एक खूबसूरत तितली की शक्ल इख्तियार कर लेता, मतलब तितली में बदल जाता है, फूल फल बन जाता है। इस तरह हम कुदरत के बहुत सारे करिश्मे, अल्केमी ऑफ नेचर को देखते रहते हैं, यानी दिन भर जो है तो हम कुदरत के करिश्मों का मुआवजा करते रहते हैं, यानी हम जिसे छूते हैं उसे सोना कर देते हैं। तो ये होता है कुदरत का करिश्मा, अल्केमी ऑफ नेचर, यानी ये कुदरत हमें मुख्तलिफ तरीकों से, नए नए तरीकों से जो है जिंदगी गुजारने का सबक भी देती है, जिंदगी गुजारने का तरीका भी बताती है। तो हम इस तरह से जो है इन कुदरत के नजारों से सबक हासिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये था 3.5 हमारे तीसरे यूनिट के आखिरी लेसन अल्केमी ऑफ नेचर का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह ये मेरा एक्सप्लेनेशन भी जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज अपने कमेंट्स के जरिए जो है तो मुझे बताएं कि आपको ये जो है तो कैसा लगा, और जो है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। इंशाल्लाह अगला जो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा वो जो है हमारे लास्ट यूनिट 4.1 से रिलेटेड रहेगा। इसके लिए आप जो है तो मेरे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे ई4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।